जी क्या अमाउंट हुई इसकी? ₹21,200। अच्छा कितना? 21,200। 21,200। मैं एक मिनट बताएं कितना हुआ? 21,200 सर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पैसे लाई हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया है? मेरे होते हुए तुम क्यों पे करोगी? देखिए ये गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। आप प्लीज। मुझे कसम से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको शॉपिंग पे साथ आने का ना कहती। क्या हो गया सोबिया? क्यों इतनी गैरों वाली बात कर रही हो मेरे से? ये लीजिए। कहा था मैं अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो समझता हूँ और आगे भी समझता रहूंगा। फिर ठीक है। थैंक यू। चल। और कुछ लेना है? नहीं, अब तो थक कर चूर हो गई और भूख से बुरा हाल अलग हो रहा है। हाँ मुझे भी भूख लग रही है यार। चलो कुछ खाते हैं। क्या खाना है तुमको? देखते हैं। अरे यास्मीन, क्यों इतना तरद्दुद किया तुमने? शानो है ना घर में जब काम करने के लिए। भाई मैं जानती हूँ आपको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज मैं चाय अपने हाथों से बना के पिलाती हूँ अपने भाई को। बहुत शुक्रिया। कादिर बेटे आओ चाय लो आप भी। जी फूफो मैं ले लेता हूँ। ले लो। थैंक यू। भाई वाह, तुम्हारे हाथ की चाय लाजवाब होती है, जबरदस्त। शुक्रिया भाई। फूफो चाय तो बहुत मजे की बनाई है आपने। ये लें भाभी। मिक्स चाय मैं नहीं पीती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तुम पी लो। थैंक यू। Good evening, everyone. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आओ हारिस, चाय पी रहे। तुम्हारे पप्पो के हाथ की बहुत आला, तुम भी हमारे साथ चाय पियो। नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, जाओ जाके आराम करो। बैठो ना यास्मीन। बेगम साहिबा, बाहर महमूद साहब का मुलाजिम आया है। तुमने पूछा नहीं क्यों आया? जी वो कुछ सामान लेकर आया है। सामान लेकर आया? अच्छा, उसे अंदर बुलाओ। जी ठीक है। तुमने भाभी से कुछ मंगवाया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। हो सकता है उन्होंने हारिस के लिए कुछ भिजवाया हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ने सामान भिजवाया है और कहा है मंगनी को खत्म समझें। तुम होश में तो? तुम क्या कह रहे हो? मैडम मैं तो मुलाजिम हूँ, मुझे जो बोला है मैंने बता दिए।
जाओ यहाँ से। कासिम, आप बोलते क्यों नहीं है? ये क्या पैगाम भेजा है नौकर के हाथ? आखिर ये क्या ड्रामा है? मैं तो खुद हैरान हूं कि ये क्या हो रहा है। तो आप बात करें ना, क्या सोच रहे हैं? इस तरह नौकरों के हाथ सामान भिजवाना, मंगनी तोड़ना। अरे होश में तो हैं डॉक्टर साहब। अच्छा रिलैक्स, तुम टेंशन नहीं लो, मैं बात करता हूँ उससे। मैं तो शुरू दिन से हारिस की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ था। याद है मैंने कितना रोका था, कितना समझाया था, मगर हुरम की जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ा। लेकिन जो भी है, मुझे रिश्ता टूटने का बहुत अफसोस है। यह तो शुरू से होता ही नहीं। लेकिन मुझे हैरत है, हुरम ने इतने दिनों तक हमसे छुपाया क्यों? जो भी है ज़ारा, बच्चों की इस वजह से मेरी और कासिम की इतनी पुरानी दोस्ती में दरार तो आ ही गई ना। नहीं महबूब, आप समझाएंगे ना कासिम भाई को तो वो समझ जाएंगे। आखिर हारिस उन्हीं का बेटा है और वो उसकी आदत और उसके बर्ताव से हमसे ज्यादा वाकिफ है। किसका फोन है? कासिम। महमूद, आप ना खुलकर बात करें। हुरम हमारी बेटी है, हम पर बोझ नहीं है वो, और जो कुछ उसने हमें बताया है ना, वो आप उन्हें बताएं। हेलो महमूद, ये सब क्या है? अभी तुम्हारा मुलाजिम मंगनी का सामान वापस कर गया और कह रहा था कि तुमने रिश्ता खत्म कर दिया। तुमने ठीक सुना। लेकिन क्यों यार, ऐसा अचानक क्या हो गया? तुमने दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया? तुम जानते हो कासिम की हुरम हमारी इकलौती बेटी है, और सच्ची बात तो यह है कि मैं शुरू दिन से इस रिश्ते के खिलाफ था। लेकिन हुरम की जिद के सामने ज़ारा को और मुझे झुकना पड़ा, और अब भी ये रिश्ता हमने हुरम की मर्जी से ही तोड़ा है। लेकिन यार, कोई वजह तो होगी ना? क्या रिश्ते इस तरह बैठे बैठाए तोड़े और जोड़े जाते हैं? ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि इस बात की तो शुरुआत एंगेजमेंट होते ही हो गई थी। मतलब ये कि तुमसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। तुम भी हारिस की नेचर को बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसकी जनूनी तबीयत, बेजा खुद पसंदी, इन तमाम चीजों ने मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन करके रखती है। जिस दिन से वो इसके रिश्ते में आई है, उसको सिवाय अजियत के और कुछ नहीं मिला। आई नो, मेरी बातें शायद तुम्हें बुरी लगेंगी, क्योंकि हारिस तुम्हारी औलाद है ना। लेकिन सीरियसली, योर सन नीड्स अ गुड साइकियाट्रिस्ट। कासिम हर माँ बाप की तरह हमें भी हमारी बेटी बहुत अजीज है। हम जानबूझकर उसे आग में धकेल नहीं सकते। और निहायत माजरत के साथ अब ये रिश्ता आगे चल नहीं सकता। अलबत्ता मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात का हमारी इतनी पुरानी, बरसों पुरानी दोस्ती पर कोई असर ना पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज़। क्या कह रहे हैं? क्यों भिजवाए उन्होंने सामान?
वो ये रिश्ता नहीं चाहते। ये कोई गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं है। जब चाहा मंगनी कर दी और जब चाहा तोड़ दी। मंगनी उन्होंने नहीं तोड़ी, तुम्हारे बेटे की वजह से टूटी है। कितना समझाता था मैं तुम्हें कि उसे इतना खुद पसंद मत बनाओ, दूसरों को उसके सामने मत झुकाओ, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लो हमें किस बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया है? अरे अजियत देता रहा है उसे, टॉर्चर करता रहा है, नीचा दिखाता रहा है सबके सामने उसे। ये सब झूठ है। हारिस तो हुरम से मोहब्बत करता है। रिश्ता भी हुरम नहीं खत्म किया है। क्या? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अरे क्या प्रॉब्लम है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैं कुछ समझा नहीं मामा। कासिम, हारिस ने अभी तक मंगनी की अंगूठी पहनी हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि हुरम ने मंगनी तोड़ दी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? वो क्यों तोड़ने लगे मंगनी? छोटा सा क्लैश है, जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लियर हो जाएगी। वो नाराज है, आई नो, पर मैं मना लूंगा उसे। और बात भी इतनी बड़ी नहीं थी, जरा सी तारीफ कर दी सोबिया की तो वो नाराज हो गई। बट आई टेक केयर ऑफ इट। आप लोग टेंशन नहीं लें। कैसे टेंशन ना लें? महमूद साहब ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। और जो सामान हमने मंगनी का उन्हें भिजवाया था उन्होंने वो भी वापस भेज दिया। मेरी खुद महमूद साहब से बात हुई है। उन्होंने मुझे तुम्हारे और हुरम के ताल्लुक के बारे में सब बता दिया कि वो कैसा था। मेरा नहीं ख्याल ये बात आगे बढ़ेगी। अरे आप लोग खामखा बात को तूल दे रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है ना। हमारी कोई पहली लड़ाई हुई है? पहले भी कितनी बार लड़ाई हुई है हमारी, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। हो जाती है वो नाराज, पर मैं मनाता हूं तो वो मान जाती है। और मैं मना लूंगा उसे। वो बहुत मोहब्बत करती है मुझसे बाबा, मेरे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और वैसे भी मुझे ऐसा उसे मिलेगा कहां? महमूद साहब ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। मतलब ये
कि हुरम ने मंगनी तोड़ दी है। मेरी खुद महमूद साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे तुम्हारे और हुरम के ताल्लुक के बारे में सब बता दिया कि वो कैसा था। कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हुरम, पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। इतनी आसानी से यूं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। Enough, Huram. Enough. This is the limit. मैम, आप अपना फोन भूल गई हैं। मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैंने अभी रखा था तो मैं असरा, हो जाता है, भूल जाते हैं इस तरह चीजें। इट्स ओके। मुझे इलाज की जरूरत है, मैं पागल होती जा रही हूँ। घर में हम सब इसके इस रवैये से इतना परेशान हैं, चीजें रख के भूल जाती है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता। आंटी, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज इसरा को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। दरवाजा भी खोल दें, कोई उधर और नहीं, आप खोल दें, चले जाए। थैंक यू। क्या चाहती हो तुम? मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पे तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। शट अप। तुम बात किस तरह कर रही हो? क्यों, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया? पूरम, तुम इतनी आसानी से ना हमारा रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। मैं खत्म कर चुकी हूँ। तुमने मुझे, हारिस कजलबाश को रिजेक्ट किया, क्या सोच के? ये सोच के कि तुम जैसा खुद परस्त इंसान
मुझे मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। आई नो माई वर्थ नाउ। पूरम, पूरम, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। You're already late. Let's go. जी बाबा। तुम कहाँ जा रही हो? मेरा जवाब देना बनता नहीं है, उस पर लाजिम नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। यूएस जा रही हूँ ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए। ये कोई गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं है। जब चाहा मंगनी कर दी और जब चाहा तोड़ दी। मंगनी उन्होंने नहीं तोड़ी, तुम्हारे बेटे की वजह से टूटी है। सोबिया, सोबिया, हाँ ये कपड़े तय लगा रही हूँ, अलमारी में रख देना। अम्मी आपको याद है उस दिन जब हारिस ने मेरी तारीफ की थी और खुरम इस बात पर नाराज हो गई थी, तो मुझे लगता है इन दोनों में झगड़ा इसी बात पर हुआ है, क्योंकि अगले दिन सामान भी वापस आ गया था और मंगनी भी टूट गई थी। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। आप देख रहे हैं कितना ठीक अंदाजा लगाया मैंने। छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी तवज्जो कादिर और अपने रिश्ते पर रखो। अल्लाह ने तुम्हें भी किसी से पीछे नहीं छोड़ा। कादिर इसी घर का बेटा है, जो तुम्हारे नसीब में था तुम्हें मिल गया। ठीक कह रही है, लेकिन अम्मी मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हारिस को उसके गुरूर की सजा मिली है। आपने देखा था कैसे बात बात पे बेइज्जती करता था वो मेरी। अब खुद की ऐसी बेइज्जती हुई है कि जिसे मोहब्बत करता था उसी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि क्या कहते। अच्छा अच्छा बस कर दो, छोड़ दो इन बातों को। किसी की नाकामी पर खुश होके क्या हासिल। कुछ गलत कह रही हूँ क्या? आपने नहीं देखा था कैसे दूध काटता था वो मुझे? अल्लाह ने इस बात का अजाला कर दिया ना। कैसा हीरा है कादिर, इससे ज्यादा चाहने वाला कदरदान लड़का तुम्हें मिल सकता था। छोड़ो पुरानी बातों को, कपड़े तय लगा दिए, अलमारी में रख दो। शाबाश, ये पकड़ो, ये तो रखे हो ना। बस जिस तरह ये रिश्ता तय हुआ है उसी तरह जल्दी जल्दी शादी हो जाए, सुकून की नींद सो सकूंगी मैं। मुझे अंदाजा नहीं था डॉक्टर साहब और जारा का बरसों का ताल्लुक है हमारा उनके साथ। ऐसे हमारी बेइज्जती करेंगे। कभी घर बुलाकर इनकार कर देते हैं और कभी घर आकर कहते हैं कि रिश्ता कर लो, और जब रिश्ता हो जाता है तो मुलाजिमों के हाथ मंगनी का सामान भेजकर रिश्ता तोड़ देते हैं। ये कोई शरीफों के तौर तरीके? मतलब ये कि तुमसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं।
तुम भी हारिस की नेचर को बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसकी जनूनी तबीयत, बेजा खुद पसंदी, इन तमाम चीजों ने मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन करके रखती है। जिस दिन से वो इसके रिश्ते में आई है, उसको सिवाय अजियत के और कुछ नहीं मिला। आई नो मेरी बातें शायद तुम्हें बुरी लगेंगी, क्योंकि हारिस तुम्हारी औलाद है ना, लेकिन सीरियसली योर सन नीड्स अ गुड साइकियाट्रिस्ट। कासिम, कासिम, मैं आपसे बात कर रही हूं। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूं और आप न जाने किन ख्यालों में गुम है। ओ, सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या क्या कहा है तुमने? यही हमारे साथ, बल्कि हमारे हारिस के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की है, उसकी तौहीन की है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हारिस का क्या है, वो तो शानदार है, हुरम से बेहतर हजारों क्या लाखों करोड़ों लड़कियां मिल जाएंगी। खैर मनाए डॉक्टर साहब और उनकी बेटी, जिन्होंने अपने हाथों से अपने नसीब को लात मारी है। हारिस जैसे आज के लड़के हैं कहाँ, अपना ही नुकसान किया है उन्होंने। बस करो क्या किशन, बस करो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हारिस इतना खुद पसंद और घमंडी हो गया है। क्या क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना है। तुम्हें पता है डॉक्टर महमूद ने मुझे क्या कहा है? कि तुम्हारे बेटे को नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है। उसके तौर तरीके, उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि उसकी जिद्दी तबीयत को शय मत दो, अमीरा और कादर पर फौकियत मत दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। आपको अंदाजा भी आप क्या कह रहे? कोई आपके बेटे को नफ्सियाती कहे, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे, आप उल्टा मुझे सुना रहे। किस मुंह से जवाब देता मैं? इतनी लंबी फहरिस्त निकालकर उसकी हरकतों की उन्होंने मेरे सामने रख दी थी। तो मां उसकी, समझाओ उसे, उसकी तबीयत में ठहराव लेकर आओ, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मेरी बात याद रखना तुम। बस कासिम, अब मैं एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगी। मेरा बेटा ना जनूनी है ना नफ्सियाती है, और खबरदार आइंदा आप अपने मुंह से हारिस के लिए ऐसा कोई लफ्ज भी नहीं निकालेंगे। अच्छा हुआ कि ये रिश्ता टूट गया। ऐसे कमजोर लोगों से रिश्ता जोड़ने से ताल्लुक तोड़ना ही बेहतर है। और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पे तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। शट अप। तुम बात किस तरह कर रही हो? क्यों, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया? बेचारे को मेरी तारीफ महंगी पड़ गई।
बहुत अफसोस हुआ मुझे। जो कुछ भी हुरम ने आपके साथ किया उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने आपसे मंगनी खत्म कर दी? तुम खुद को समझती क्या हो? मसला क्या है तुम्हारा? तुमसे दो पल हंस के बात कर ली तब तुम्हें लगता है हम लोग बहुत गहरे दोस्त हो गए और तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। क्या हो गया? उस दिन तो आप तारीफ कर रहे थे मेरी। मैं तो बस जेठ समझ के हमदर्दी कर रही। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दी तो अब यहां बैठ के हम घंटों गप्पे मारते रहेंगे? तुम अभी के अभी उठो और जाओ यहां से। आउट आउट। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम भला यहां से कहां जाओगी? तुम तो परमानेंटली हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई हो। कम से कम अपने कमरे में तो बैठी रह सकती हो। खैर, मैं ही चला जाता हूं यहां से, तुम बैठ लो। शेमलेस। हारिस रुको। प्लीज अम्मा, अभी नहीं। अभी नहीं तो कब? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। मंगनी मैंने नहीं, हुरम ने तोड़ी है। वजह तो तुम बने हो ना। तो आपका मतलब है अपनी होने वाली भाभी की जरा सी तारीफ कर देना इतना बड़ा जुर्म है? जुर्म है। तुमने उससे बात करके इस मसले को बढ़ाया है। क्या जरूरत थी तुम्हें सोबिया की तारीफ करने की, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें सोबिया शुरू दिन से ही बुरी लगती है। फिर ये सब क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हुरम इस कदर इनसिक्योर लड़की है, और मैंने बस छोटा सा मजाक किया था। हाँ, अंदाजा तो मुझे भी नहीं था इस बात का। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो उसने किया है उससे अब मेरी कितनी इंसल्ट होगी। क्या कहूंगा मैं अपने दोस्तों से कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया? तो क्यों? और वहां हुरम को ना ही इस बात का जरा सा भी एहसास है, ना ही लिहाज। सोबिया, आई एम सॉरी। भाई की तरफ से मैं माजरत खाऊं। देखो, भाई ना अभी तुम्हें स्ट्रेस में है। हुरम से उसकी मोहब्बत आज की नहीं है ना।
बचपन से उससे मोहब्बत करता था। अब यूं इस तरह अचानक मंगनी टूट जाना, उसने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। तुम प्लीज अपने दिल पे मत लेना उसकी बातें, और कोशिश किया करो कि उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। बहुत मसले हैं उसके मूड स्विंग्स के हैं, काफी इश्यूज हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ? सोविया